सीधा रुख करते हैं जगदलपुर का, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, जहां वो बीजापुर नक्सली हमले में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। साथ ही इसके बाद वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और रायपुर जाकर घायल जवानों से भी मिलेंगे। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जो बेहद शोक की तस्वीरें हैं। ये जब 22 जवानों की यहाँ पर शहादत हुई है नक्सली हमले में, और चारों तरफ से एक तरह से नक्सलियों ने घेर लिया था हमारे जवानों को, और उसके बाद चौतरफा हमला जो हुआ उसमें 22 जवानों की शहादत हुई है। और जगदलपुर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं, जो इस वक्त शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद जवानों के अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीरों को उनके परिवारजनों तक पहुंचाया जाएगा। तो आपको बता दें कि नक्सलियों की जो, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग दारी यहाँ पर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, ये वो तस्वीरें हैं जो बेहद परेशान करने वाली हैं, भावुक कर देने वाली हैं। 22 जवानों की यहाँ पर शहादत हुई है, और जिस तरह से वो पूरे हमले को अंजाम दिया गया, अनुराग, कहीं ना कहीं कई सवाल भी उस पर उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, कहीं ना कहीं इस पर बहुत सारे सवाल तो हैं ही, लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंच गए हैं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उसके बाद वहीं पर कॉन्फ्रेंस हॉल में उनकी बैठक होगी जो आला अधिकारी हैं पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में वहां पर। और उसके बाद वो जगदलपुर एयरपोर्ट जाएंगे लगभग 12:30 के आसपास, और वहां से बासुगुड़ा सीआरपीएफ के कैंप भी जाएंगे, और वहां से फिर वो रायपुर चले जाएंगे, जहां जो घायल जवान भर्ती किए गए हैं रामकृष्ण अस्पताल है, वहां नारायणा अस्पताल, एमएमआई अस्पताल और बालाजी अस्पताल, यहाँ वो सारे लोगों से मिलेंगे, और उसके बाद रायपुर में बैठक करके वो वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। उनके साथ साकेत कुमार भी हैं, संदीप राणा, ये उनके सारे जो अधिकारी हैं उनके साथ, और उसके अलावा जो बाकी तमाम सुरक्षा बलों के वहाँ पर आला अधिकारी हैं, ये सारे लोग वहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश है। जैसे कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने कहा था कि नक्सलियों के खिलाफ मोर्चे पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये भी सोचना होगा अदिति, पिछले साल ही मैं जगरगुंडा के उसी इलाके में स्टोरीज करके लौटा था, और वहां पर ऐसा लग रहा था नक्सली काफी पीछे हट गए हैं। लेकिन इस तरह से अगर अचानक जमावड़ा होता है, क्योंकि वहां से पास में जो कैंप है मिनपा का वो दूर है, और जगरगुंडा के पास में एक कैंप बनाने की योजना भी चल रही थी, और इसी वजह से आप देखेंगे कि जब भी कोई नक्सलियों के इलाके में कैंप बनाया जाता है तो ग्रामीणों के को आगे करके वो विरोध दर्ज कराते हैं कि पुलिस आएगी तो उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा। और जब भी कुछ देरी इसमें होती है तो खास करके ये जो अवधि है फरवरी से जून के बीच में, हम कल भी बात कर रहे थे, इस वक्त ज्यादा आक्रामक होते हैं, ज्यादा अपने काडर को रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो तमाम ये वही अवधि है जिसमें फिर से एक बार एक बड़ा हमला हुआ है। कहाँ चूक हुई है इंटेलिजेंस की, किस तरह से उन्होंने यू शेप बना करके। जी, एक छोटा सा सवाल, संक्षेप में जवाब, कि अभी हमने अपने चैनल पर ही दिखाया एक जो जवान है उनका इंटरव्यू, उनका मानना था घायल जवान की ये कहीं ना कहीं नक्सलियों को पहले से पता था, लेकिन इंटेल के फेलियर की बात वहां पे कहीं चूक हुई है, उसको स्वीकारा नहीं जा रहा है, उस पर भी बात होगी। देखिए, मैं बार बार कल भी हमने ये बात कही थी और अपने कल की खबर में भी इस बात को बताया ही है शशांक, कि किस तरह से नक्सलियों ने ये खबर फैलाई कि उस गांव में हिडमा आया हुआ है, सुजाता भी वहीं पर है, और उसके बाद ट्रैप किया एक तरह से, और फिर यू शेप बनाकर दो तरफ से हिल और पीछे गांव की तरफ से भी हमला किया। तो वो तो ट्रैप पूरी से तरह से था ही, क्योंकि एक सुरक्षा बलों को अंदर आने दिया और उसके बाद घेर कर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। पूरी तरह से ट्रैप था, और चूंकि अलर्ट 4 हफ्ते पहले आया भी था कि हिडमा वहां छुपा हो सकता है, इसके बावजूद कहां क्या कमी रह गई, इसके बारे में तो जरूर चर्चा होगी। शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।